हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में, जहां पे आप अनेक जुड़ी हुई जो खबरें हैं या सूचनाएं हैं या आपके आर्टिकल्स जो हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो आपको यहां पे जानकारी मिलती है। तो आज हम लोग जानेंगे ग्रेट बैरियर रीफ्स के बारे में, और रीफ क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। है कहाँ पे, भारत में भी ऐसा कोई जगह है क्या जहाँ पे पाया जाता है, फिर ये जहाँ पे पाया जाता है उसके जो मैप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो इस पे क्या खतरा है, क्यों इतना ज़्यादा यह सेंसिटिव इलाका है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने मुख्य रूप से जो कोरल रीफ है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने का प्रयोग करें, मुख्य रूप से आपके एग्जाम अभ्यूज़ के लिए, जहाँ से एग्जाम के अलग अलग जो है पेपर्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? तो पहले आपको बता दूं कि ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है। एक प्रकार का कोरल रीफ होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मूंगे होता है ना, मूंगा मूंगा आप देखे होंगे। अच्छा, मूंगा में अगर मूंगा की बात आ गई तो मैं बताऊं कि मूंगा जो होता है वह कैसा जीव है। उसके बाह्य जो शरीर के बाहरी भाग पे बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। मतलब बाह्य कंकाल उसमें पाया जाता है। और जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कैसा कंकाल पाया जाता है आप देखते हैं, मनुष्य में अंतः कंकाल पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। और उसमें मूंगे में क्या होता है, जैसे सीप देखे होंगे, सीप आप नदियों में से जो सीप निकलते हैं, सीप वो भी जीव है एक प्रकार का। उसके अंदर चाहे वो देखे होंगे आप गाँव में जो होता है क्या बोला जाता है उसको, हाँ ऐठा वगैरह जैसे कहा जाता है, सपोज दैट। तो उसमें आप देखे होंगे कि उसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियाएं होती हैं, मांस होता है, बाहर क्या होता है, कंकाल होता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें बाह्य कंकाल होता है और कुछ ऐसे जीव जो आंतरिक कंकाल होता है। तो बाह्य कंकाल वाले जीव जो होते हैं उसके जो बाहरी आवरण होता है वो बना किसका होता है, तो वो मुख्य रूप से बना होता है किसका, तो आप देख सकते हैं वो बना होगा वह बना होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो वह बना होता है आपका कोरल रीफ्स का। किसका बना होता है, तो वह बना होता है मुख्य रूप से बाहरी आवरण जो बना होता है वो बना होता है CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो वे आप समझ सकते हैं। तो मूंगों से आप कहेंगे कि मूंगों से द्वीप कैसे बन गया, तो इससे पहले आप द्वीप जानते होंगे क्या कहलाता है। और द्वीप जो होता है वो किसको कहा जाता है द्वीप, तो जो ऐसा स्थल जो चारों ओर से जल से, जैसे कोई स्थल है, मान लीजिए द्वीप है, तो यह द्वीप अगर ये होगा तो इसके चारों ओर से क्या घिरा होगा, तो ये चारों ओर से इधर 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 इस सभी दिशाओं से किससे घिरा होगा, वाटर से। सभी दिशाओं में इसके वाटर बॉडीज होंगे, तो सभी दिशाओं से जल से घिरा होगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो द्वीप में भी आप कहेंगे कि कोरल रीफ जो है, यानी मुख्य रूप से जो शिप्स हैं, मूंगे हैं, उनसे कैसे द्वीप बन गया। तो ये नहीं कि एक दिन में बना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस लगा होगा। उसमें जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसका अवक्षेप जो है वह चट्टानों के ऊपर चढ़ता गया, फिर ऐसे अवक्षेप हुआ, फिर चट्टानों के ऊपर चढ़ता गया, और वैसे स्तरों से चढ़ते 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 तब जाके एक इस जगह पे, यानी जो समुद्र वाला जगह था उसके स्तर पे बढ़ते 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 ऊपर एक द्वीप का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरल रीफ। क्या कहते हैं, कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ये कोरल रीफ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है ना, नॉर्थ ईस्ट इलाका है, मतलब उत्तर पूर्व जो इलाका है वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब अगर इससे पहले अगर मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या भारत में भी ऐसा कोई जगह है जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं, यानी मूंगों से बना हुआ जो कोरल जो द्वीप है वो कहीं पे पाया जाता है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप समूह है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह है। ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे द्वीप जो हैं, इन छोटे छोटे द्वीपों में एक किसका निर्माण किन से बने हुए हैं, ये कोरल से बने हुए हैं। किन से, तो मुख्य रूप से कोरल से बने हुए हैं, ठीक। तो भारत के संदर्भ में आप याद रखिएगा लक्षद्वीप है, कोरल रीफ से बना हुआ। फिर ये वाला जो सेंसिटिव इलाका है, ये वाला जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। कोई इसको बताएगा कि इसको क्या कहा जाता है, ये वाला श्रीलंका और ये भारत का जो तमिलनाडु वाला छोर है, हाँ रामेश्वरम सेतु था, उसको क्या कहा जाता है बताइए।
तो ये वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अब वर्ल्ड मैप पे अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में सर्वाधिक मात्रा में विश्व में जो कोरल रीफ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे एक कोरल सी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है कोरल सी, ठीक है, ये है क्या? कोरल सी। और इसके नॉर्थ में जो है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी जो है ये कहाँ पे है? ये सब जो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के देखिए किधर है, किस भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में है कोरल रीफ, ये पाए जाते हैं। यानी मूंगों से बना हुआ जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मूंगे जो है यानी सबसे ज़्यादा कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में, पापुआ न्यू गिनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, जो यहाँ कोरल सी है। तो आपसे क्या क्या प्रश्न इससे पूछ सकते हैं? यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है ये कोरल सी किधर, किस साइड पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक पूरब पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ठीक पूरब पड़ता है, ठीक। अगर आपसे वही पूछा जाए कि ये कोरल रीफ जो है किधर पड़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ते हैं, ठीक। अब यहाँ से प्रश्न जो पूछा जा सकता है यह सोलोमन आइसलैंड के बारे में, इसको भी याद रखिएगा। जो सोलोमन आइसलैंड है, सोलोमन जो द्वीप है वो कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। और किससे सीमा साझा करता है? तो एक तो कोरल सी से और दूसरा सोलोमन सी से। तो ये याद रखिएगा। आपसे ये पूछा सकता है सोलोमन सी कहाँ पे है? पैसिफिक सी में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में है यानी प्रशांत महासागर में। और सोलोमन सी जो है सोलोमन आइसलैंड से सीमा साझा करता है, फिर कोरल सी से सीमा साझा करता है। तो ये कहाँ पे है? सब के सब ये सब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले इलाके में जहाँ पे कोरल रीफ ज़्यादा पाया जाता है। फिर पापुआ न्यू गिनी आप देख सकते हैं, फिर बिस्मार्क सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोलोमन सी के ठीक उत्तर, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है इसके साउथ में, सॉरी नॉर्थ में अगर आप देखेंगे उत्तर हिस्सा में, तो वहाँ आराफुरा सी, तो पूछा जाएगा आराफुरा सी किधर पड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में। फिर तिमोर सी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर बहुत डीप में आपसे प्रश्न अगर पूछता है, अगर बहुत डीप में आपसे प्रश्न पूछता है तो क्या प्रश्न पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा मुख्य रूप से? तो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं? ऑस्ट्रेलिया के कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? तो आप देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया। कितना हो रहा है? 2, 2, 4, 2, 6। यानी मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं, तो राज्यों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 6 है। 6 राज्य हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देख सकते हैं आप, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद से क्वींसलैंड है, उसके बाद से ये नीचे आप देख सकते हैं न्यू साउथ वेल्स है। तो ये 6 राज्य जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसमें से आप देखेंगे कोरल सी का सीमा साझा किससे होता है? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। कोरल सी जो ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य से सीमा साझा करता है? क्वींसलैंड से। किससे? क्वींसलैंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है नॉरफॉल्क आइसलैंड कहाँ पे है? तो न्यू कैलेडोनिया जो आइसलैंड है उसके नीचे है। तो ये कुछ आइसलैंड है, इसको याद रखेंगे आप लोग। जो पापुआ न्यू गिनी है उसके ठीक आप पूरब में चलेंगे, सोलोमन आइसलैंड है, यहाँ पे सोलोमन सीज है, यहाँ पे कोरल सी है। उसके नीचे आएंगे तो न्यू कैलेडोनिया आइसलैंड है, उसके बाद से नीचे आएंगे तो नॉरफॉल्क आइसलैंड है। तो कोरल सी सीमा साझा करता है क्वींसलैंड से, ठीक। अगर आपसे पूछे आराफुरा सी जो है वह किससे सीमा साझा करता है? तो पापुआ न्यू गिनी से, और इधर नॉर्थर्न और क्वींसलैंड दोनों से करता है। फिर तिमोर सी की और बात की जाए तो नॉर्थर्न टेरिटरी एंड वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वो दोनों से सीमा साझा करता है। तो यहाँ से जो कुछ प्रश्न बन सकते हैं उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है, यहाँ पे देखिए एक आपको सी दिखाई दे रहा होगा, वह सी है कौन सा? बांडा सी। कौन सा सी? बांदा सी। तो बांदा सी कहाँ पे पड़ रहा है? देखिए ये बांदा सी कहाँ पे है? इंडोनेशिया से है। इंडोनेशिया सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया मुख्य रूप से इंडोनेशिया में है, ठीक। उसके बाद से जावा सी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मुख्य रूप से देखा जाए साउथ कालीमंथन है मुख्य रूप से, यानी आप देख सकते हैं ये पे ग्रेट सुडालैंड जो है यहाँ पे जावा सी है, ठीक। फिर ये सिंगापुर है। आप अगर वैसे अगर देखें तो इंडोनेशिया का ही पूरा भाग है, ठीक। वैसे अगर चले गल्फ ऑफ थाईलैंड, अब यहीं पे करा सागर, यहाँ पे कौन सा चीज़ है? अगर बताया जाए अंडमान से यहाँ पे थाईलैंड जाने के लिए कौन सा जल संधि है बताया जाए तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान को जोड़ने वाला कौन सा है जल संधि? करा सागर, ठीक है। इसकी बात की जा रही है बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या है? मलक्का जल संधि है, ठीक। याद रखिएगा अंडमान सी से सीधे वहाँ पे रॉस आइसलैंड की तरफ, उधर सिंगापुर की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे है
मुख्य रूप से मलक्का जल संधि, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में भी यहाँ पे कोरल रीफ कुछ पाए जाते हैं ज़्यादा। अब बात आती है कि कोरल रीफ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, कोरल रीफ आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम पाया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे अगर पारिस्थितिकी तंत्र पर अगर इफेक्ट होता है तो सीधे सीधे बायोडाइवर्सिटी पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। और इस पे इफेक्ट होने के कारण पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इससे जीवन जो होगा वो प्रभावित होगा, जलवायु प्रभावित होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा जो है आज का आर्टिकल था। तो देखिए क्या क्या किया, क्या क्या इसमें बताया गया है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में कि ये कोरल सागर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर प्रशांत महासागर में, ये मैंने बताया ही, जो 16 और टापुओं का एक समूह है। विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा रीफ परिसर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना यहाँ पे इकोसिस्टम यहीं पे पाया जाता है। लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भागों में। और यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का लगभग 10% हिस्सा यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकता है, इतना चट्टानें इसकी बड़ी हैं। लगभग 3000 अलग अलग चट्टानों से बना हुआ ये रीफ है, मुख्य रूप से द्वीप है, ठीक। मुख्य रूप से चट्टानें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक प्लेटफॉर्म चट्टानें जो रेडियल वृद्धि से बनती है, और दूसरा दीवार चट्टानें जो लंबी वृद्धि से उत्पन्न होती हैं। यह तेज जल धाराओं वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं, देखने को ज़्यादा मिलती हैं। वैसे ही अगर देखें तो मुख्य समुद्र तट या महाद्वीपीय द्वीपों की उपज्वारी चट्टानों पर भी तटवर्ती चट्टानें पाई जाती हैं। और इसमें 400 प्रकार के प्रवाल यानी 1500 प्रकार की मछलियाँ, 4000 प्रकार के मोलास्क प्रजातियाँ, डुगोंग, समुद्री गाय, बड़े हरे जो है कछुए पाए जाते हैं। कछुओं की प्रजातियों का निवास स्थान भी यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी रुचि रहता है। तो इनको इंडेंजर्ड होने में, विलुप्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसका अधिकांश भाग समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, SEZ में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ठीक है। जिसका प्रबंधन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने 1981 में क्या किया था, ग्रेट बैरियर रीफ को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके रूप में घोषित किया था। तो यूनेस्को में 1981 में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्या हुआ है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित भी है, घोषित भी किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में इससे जुड़ी हुई और जानकारी, जो आपको प्रॉब्लम है या जो चीज़ें आपको डाउट लगी, उसको आप कमेंट में बिल्कुल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।